नमस्कार दोस्तों, मैं स्थित राठौर अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय स्थित सर पर आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं ये क्लास आप लोगों के लिए लाइव नहीं ले पा रहा हूं क्योंकि आज मुझे किसी आवश्यक कारण से बाहर जाना पड़ रहा है। इसलिए मैं ये आपको रिकॉर्डेड क्लास भेज रहा हूं जिसके माध्यम से आपकी पढ़ाई किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया कि कारण कुछ भी हो, लेकिन क्लास मेरी हर हाल में, हर स्थिति में हो ही जाएगी अगर कोई बहुत बड़ा कारण ना बना। समझ रहे हैं ना दोस्तों? तो आप इस क्लास के माध्यम से भी वैसे ही आनंद लेते हुए चीज़ों को पढ़िएगा और एकदम चीज़ों को क्लियर करिएगा ताकि आपको किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है बच्चों? बाकी थोड़ा आप लोग समझदारी का परिचय दीजिएगा। आज मुझे थोड़ा आवश्यक कारण से घर जाना पड़ रहा है और आप समझते हैं माता पिता हमारे अकेले रहते हैं गांव में, तो थोड़ा सा एक पुत्र का भी कर्तव्य हो जाता है। मैं अपने गुरु का कर्तव्य निभाते हुए जा रहा हूं, आप लोग छात्र का कर्तव्य निभाते हुए इस वीडियो को पूरा अंत तक पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों? चलिए भाई, आज हमारा पार्टनरशिप का दोस्तों तीसरा क्लास है। तो इस क्लास 3 में हम लोग बहुत अच्छी तरीके से पूरे टॉपिक के नए नए प्रश्नों पे आज चर्चा करेंगे। आज के बेसिकली जो प्रश्न हैं वो प्रश्न हमारे उन कॉन्सेप्ट पे बेस हैं जो थोड़े से अलग ढंग से पूछे जाते हैं, थोड़े अलग लॉजिक लगा के पूछे जाते हैं। जरा इन प्रश्नों पे थोड़ा सा गौर करिएगा। जैसा कि मैं पहला प्रश्न ही देख पा रहा हूं, इन्होंने दिया है कि x और y एक साझा व्यापार करते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है सर, मुझे अच्छा लगता है ये प्रश्न, आपको भी अच्छा लगेगा। x और y एक साझा व्यापार करते हैं, ठीक है दोस्तों। और कह रखा है कि x कुल धन का 1/3 भाग 9 माह के लिए लगाता है। x कुल धन का 1/3 भाग 9 माह के लिए लगाता है। 9 माह के लिए लगाता है, ठीक। और दे रखा है भाई, और y को लाभ का 2/5वां भाग मिलता है। और y को ये y इस तरीके से बना है, कैपिटल Y, और y को लाभ का 2/5वां भाग मिलता है, ठीक। प्रश्न किया गया है y का धन कितने समय तक व्यापार में लगा रहा। y का धन कितने समय तक व्यापार में लगा रहा। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट पकड़ेंगे और बहुत आराम से आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, ठीक है? बहुत फटाफट देखेंगे, सारी चीजें क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे भाई। यहां पर सबसे पहले एक बात समझो, बिजनेस में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? x और y, ठीक है बेटा। और x जो है वो कुल धन का 1/3 भाग लगाता है। आप मेरी भाषा में पढ़ो इसे, कुल धन का 1/3 भाग लगाता है कि 3 में से 1 लगाता है? तो आत्मा से आवाज आएगी कि 3 में से सर 1 लगाता है। तो दोस्तों, जब 3 में से 1 भाग लगाता है तो बचा क्या भाग? 2 भाग। किसने लगाया? y ने लगाया। अच्छा, इसने पैसा लगाया 9 माह के लिए, इसका पैसा बताना है कि कितने माह के लिए लगा है, तो मान लिया t महीने के लिए लगा हुआ है, ठीक है। और देखिएगा, लिखा है कि y को लाभ का 2/5वां भाग मिलता है। y को लाभ का 2/5वां भाग मिलता है कि 5 में से 2 मिलता है? तो आप बोलोगे सर 5 में से 2 मिलता है, तो भाई 5 में से 2 भाग इसे मिलेगा, तो इसे कितने भाग मिलेगा? 3 भाग मिलेगा। अब आप आराम से देख सकते हो, आपका ये वाला अनुपात इस वाले अनुपात के क्या होगा? बराबर। तो कैसे लिखेंगे भाई? 9
9 इंटू 1 9 और 2t इक्वल टू क्या आएगा 3:2। रेशियो से रेशियो सॉल्व करो, 2 से 2 3 से 3, ये t उधर जाएगा तो ये 1 टाइम मल्टीपल होगा तो t इक्वल टू 3 मंथ्स। इसका मतलब यहाँ पर y का पैसा कितने समय तक व्यापार में लगा रहा, तो आप बोलोगे सर कितने महीने तक लगा रहा, 3 महीने तक। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल बहुत आराम से और बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और कहीं कोई कॉन्सेप्ट में कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलिए बहुत अच्छा है। अब देखते हैं यहाँ पे हम अगले प्रश्न की ओर मूव होते हैं। थोड़ा सा अगला प्रश्न देखते हैं कैसे लगाएंगे, जरा ध्यान दीजिएगा भाई। देखिएगा क्लास आपकी चाहे रिकॉर्डेड हो चाहे आपकी क्लास लाइव हो, जैसे मैं पूरे मन से मैं ये मानते हुए पढ़ाता हूँ कि मुझे अपने बच्चों को हर हाल में चीज़ें सिखानी है, तो वो मैं आपको सिखाने का पूरा प्रयास हर प्रकार की स्थिति में करूँगा। और बाकी अगर कोई भी आपको दिक्कत आए तो मैं आपसे बार बार बोलता हूँ कि बेहिचक अपने सर को फ़ोन करो, बिना टेंशन के बेहिचक फ़ोन करो तुरंत, ठीक है। चलो भाई आगे देखते हैं क्या दे रखा है यहाँ पे। किसी व्यापार में B कुल पूंजी का 2/5 भाग लगाता है। ये भाई अगला प्रश्न है। किसी व्यापार में B पूंजी का 2/5वां भाग लगाता है, ठीक, तथा ए उतनी पूंजी लगाता है जितनी पूंजी बी और सी लगाते हैं, जितनी पूंजी बी और सी लगाते हैं, ठीक है, बी और सी लगाते हैं। यदि वार्षिक लाभ 4850 रुपये हो, यदि वार्षिक लाभ 4850 रुपये हो तो प्रश्न किया गया है उसमें प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा, उसमें प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा। ठीक, बहुत आसान तरीके से आपको समझाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर आप इसे परीक्षा के दृष्टिकोण से देखेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसलिए इस सवाल को बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना है। आपको कैसे लगाना है, आपको सबसे पहले इस सवाल में 2 पार्ट सॉल्व करने हैं। पहला रेशियो सॉल्व करना है जिससे आपकी पूंजी निकलेगी। पहले यहां पे इतना सवाल सॉल्व करो, इसके बाद लाभ का बंटवारा करना है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या बोला है, बी पूंजी का 2/5वां भाग लगाता है। अब मेरी बात को बड़े आराम से आप लोग समझिएगा, पूंजी का 2/5वां भाग कौन लगाता है, बी लगाता है। तो माना पूंजी 5, माना पूंजी 5 और बी की पूंजी कितनी है भाई, 2। बताओ इतना समझ में आया। 2/5वां भाग लगाने का मतलब पूरी पूंजी हो गई 5 और 5 में से बी कितना लगाता है, 2 लगाता है। इतना क्लियर हुआ, ये फर्स्ट स्टेप है। अब सेकंड स्टेप जरा गौर से देखिएगा, आपसे कह रहा है ए उतनी पूंजी लगाता है जितनी पूंजी बी सी मिलकर लगाते हैं। ए की पूंजी बी सी की पूंजी के बराबर है। बराबर कहने का मतलब कह सकता हूं 1:1, ठीक। अच्छा एक बात बताओ, इस व्यापार में 3 लोग ही तो हैं। कितने लोग हैं, 3 लोग। कौन कौन, ए बी सी।
अच्छा ये बताओ ABC की टोटल पूंजी यहां पर कितनी है? तो आप देखकर बता सकते हो कि टोटल पूंजी सर यहां पर कितनी है? 2। जरा कॉमन सेंस लगाओ यार। ABC की टोटल पूंजी यहां कितनी है? 2, और यहां तुमने कुल पूंजी कितनी लिखी है? 5। तो क्या यार एक ही चीज की दो बातें हो सकती हैं मैथ में? मैथ में तो ऐसा नहीं होता है। मैथ में जो चीज होती है वो समान होती है। इसका मतलब यहां की पूंजी और यहां की पूंजी कैसी होनी चाहिए? तो समान होनी चाहिए। तो 2 का गुणा यहां कर दो और 5 का गुणा यहां कर दो। तो आप जैसे ही ऐसा करेंगे तो गुणा करते ही जरा गौर से देखिएगा, A की पूंजी 5, B की पूंजी 4, जरा देखो BC की पूंजी अगर 5 है और B की पूंजी 4 है तो C की पूंजी कितनी? 1। तो C की पूंजी कितनी? 1। बताइए सर सबकी पूंजी निकल आई। अब आप यहां पे वार्षिक लाभ कितना दिया है भाई? 4850 दिया है। तो 5, 4, 1 टोटल जोड़िएगा तो आपके टोटल अमाउंट की वैल्यू बन गई 10, और 10 की वैल्यू अगर आप सॉल्व करेंगे तो 10 की वैल्यू दे रखी है कितनी? 4850। भाई सॉल्व करें, 1 की वैल्यू 485 आ गई। तो आपसे अगर किसी का भी अमाउंट करा, प्रत्येक का हिस्सा बताना है। चलो भाई प्रत्येक का हिस्सा निकालो। जब आप 5 की वैल्यू निकालोगे तो 5 का गुणा, 5 25 का 5, 5 8 40 2 42 का 2, 5 चौको 20 और 4 24, 2425 इसका अमाउंट आ गया। ठीक है, इसका अमाउंट देखो, 4 पंचे 20 का 0, 4 8 32 और 2 34 का 4, और कितना बचा? 3, 4 चौको 16 और 3 19। ये इनका अमाउंट आ गया। इसके बाद इसका अमाउंट तो डायरेक्ट 1 की वैल्यू निकालने पर सीधे कितना आएगा आपका? 485। ये रहा आपका दोस्तों आंसर। तो किस तरीके से प्यारे भाई आप इस सवाल को सॉल्व करोगे, आपको अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अरे भाई बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से समझिए। नहीं समझ में आया है वीडियो को पीछे करो, दोबारा से देखो। ठीक है, चलो एक बार फिलहाल मैं ही दोबारा बता दे रहा हूँ। केवल अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो केवल इसी फिगर में प्रॉब्लम है, यही वाला दोबारा बता देते हैं। ठीक है, बाकी उधर तो कोई दिक्कत है नहीं, उधर तो सीधे रेशियो सॉल्व हुआ है। ठीक, जरा देख लो एक बार इसी स्टेप को दोबारा से देख लो। क्या किया मैं? इन्होंने कहा है कि किसी व्यापार में B पूंजी का 2/5वां भाग लगाता है। इसका मतलब पहले ये बताओ पूंजी कितनी? तो 5, B ने लगाया तो एक स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या था कि A उतनी पूंजी लगाता है जितनी BC लगाते हैं। तो A और BC की पूंजी बेटा आप अगर देखेंगे तो आप बोलेंगे सर 1:1। अब सिर्फ एक ही चीज का सेंस लगाना है कि व्यापार में ABC है, ABC की टोटल पूंजी कितनी है? तो आप देख रहे हो 2, और यहां पे पूंजी लिखे कितनी हो? 5। तो जब पूंजी यहाँ पे 2 है वहां पे 5 है, तो मतलब सेम चीज के लिए आप 2 वैल्यू का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, एक ही न्यूमेरिक वैल्यू का इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपको क्या करना है कि इस वैल्यू को क्या करना है? समान करना है। तो ऊपर गुणा कर लो 2 से, और नीचे वाली सेकंड कंडीशन में गुणा कर लीजिएगा किससे भाई? 5 से। कर लिया तो इधर भी 5 इधर भी 5। अब आप आराम से देख सकते हो, A की पूंजी 5, B की पूंजी 4। ये बताओ BC की टोटल पूंजी अगर आप देख रहे हो तो BC की टोटल पूंजी 5 है, 5 में से B 4 है तो C कितना? 1। ये आप ऐसे बंटवारा करोगे और इसके बाद तो फिर कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही लोगे ना। कोई भी दिक्कत आपको आए तो बेहिचक आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मुझे डायरेक्ट फ़ोन कॉल्स के माध्यम से बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए कि देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या है। भाई पार्टनरशिप के सवाल हैं, थोड़ा सा समय लगेगा, आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा इन सवालों को समझने के लिए। बेटा बैंक के एग्ज़ाम में अगर आपको क्वालिफाइड करना है तो पार्टनरशिप का टॉपिक कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है सर। ठीक है, एसएससी के एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूं तो शायद उतना बड़ा स्कोप पार्टनरशिप का नहीं है, लेकिन बैंक के एग्जाम में अपने आप में एक बहुत बड़ा इसका स्कोप है और प्रश्न भी अच्छे खासे पूछे जाते हैं। तो आप समझिएगा, उसकी महत्ता को समझते हुए आप उसको तैयार करिएगा। ठीक है ना भाई। चलो भाई अब देखते हैं अगला प्रश्न।
बड़ा अच्छा लग रहा है। अगला प्रश्न आपको भी उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दे रखा है भाई। कह रहा है किसी व्यापार में बी की पूंजी ए और सी की पूंजी का 1/4 भाग। क्या लिखा है? किसी व्यापार में बी की पूंजी ए और सी की पूंजी का 1/4 भाग है। ठीक है भाई। और क्या बताए हैं? करके तथा ए और बी की पूंजी में क्रमशः 3:2 का अनुपात है। तथा ए और बी की पूंजी में क्रमशः 3:2 का अनुपात है। ठीक है भाई। ए 4 माह तक, बी 6 माह तक। ए 4 माह तक, बी 6 माह तक तथा सी 5 माह तक व्यापार में रहता है। व्यापार में रहता है। ठीक है भाई। और क्या दे रखा है? वे तीनों किस अनुपात में लाभ को बांटेंगे? वे तीनों किस अनुपात में लाभ को बांटेंगे? कैसे सॉल्व करेंगे? बड़ा अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा भाई, बड़ा मजा आएगा आपको इस प्रश्न को भी समझने में। जरा ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहे हैं कि किसी व्यापार में बी की पूंजी ए और सी की पूंजी का 1/4 भाग है तथा ए और बी की पूंजी क्रमशः 3:2 के अनुपात में है। ए 4 माह तक, बी 6 माह तक, सी 5 माह तक व्यापार में रहता है। तीनों किस अनुपात में लाभ को बांटेंगे? इस सवाल में सबसे पहला स्टेप यह है कि पहले तो रेशियो बनाओ। बी की पूंजी ए सी की पूंजी का 1/4 भाग है, तो बी 1 हो गया और ए सी कितना हो गया? 4। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन में आप देखिएगा बता रहे हैं यहां पर कि ए और बी की पूंजी का अनुपात दे रखा है 3:2। कहने का मतलब ए अनुपात बी अगर मैं देखूं तो 3:2। अब इस सवाल में पूरा सवाल सही है, लेकिन केवल एक चीज मुझे गड़बड़ लग रही है। क्या गड़बड़ लग रही है? जरा यहां पर देखो, ये बी का कैंडिडेट, जो बी कैंडिडेट है, इसका अमाउंट कितना दिख रहा है? 2 दिख रहा है। और यहां पे वही बी कैंडिडेट का अमाउंट कितना दिख रहा है? 1 दिख रहा है। अब जब कैंडिडेट की स्थिति सेम है, मतलब कैंडिडेट सेम है, तो इसका मतलब उसका दोनों स्थितियों में मान भी समान होना चाहिए। तो अगर समान है तो ठीक, नहीं है तो कर लेंगे। करने के लिए इधर तो 1 का गुणा करने का कोई जरूरत ही नहीं, इधर 2 का गुणा जरूरी है, तो कर दिया। अब देखो, अब जरा ध्यान देना आराम से। ये देखो, ए सी की वैल्यू 8 है और इधर ए कितना है? 3। तो ए जब 3 होगा, ए सी 8 होगा, तो सी कितना होगा? 5। पूंजी बंटवा दो, ए बी सी। ए की पूंजी 3, बी की पूंजी 2, सी की पूंजी 5। सबकी पूंजी लिख ली। अब देखो, पूंजी लिखने के बाद टाइम की जरूरत। ए 4 माह, बी 6 माह और सी कितना है भाई? 5 माह। भाई सॉल्व कर लीजिएगा। यहां पर 12:25। भाई बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर इस प्रश्न की मैं बात करूं तो मुझे ये प्रश्न अच्छे लगते हैं। अच्छे इसलिए लगते हैं क्योंकि अगर किसी लड़के ने मन से पढ़ाई नहीं की है तो वो इन सवालों को लगाने में एक एक पेज का सवाल बना देता है, और जिसने पढ़ाई की है उसके लिए 1 स्टेप, 2 स्टेप, तीसरे स्टेप में आंसर
जिसने पढ़ाई की है वो 3 स्टेप में आंसर दे देगा, और जिसने पढ़ाई नहीं की है या वो चाहता है कि वो ऐसे ही काम चला रहा है तो उसके लिए तो ये सवाल लंबा है ही भाई, समझ रहे ना सर। तो ऐसे सवालों को कैसे आप जल्दी करेंगे। अगर मान लीजिए अगर कोई वैल्यू को बंटवारा में करना होता तो रेशियो तो बन ही गया था, वैल्यू तो आप बांट ही देंगे, कोई दिक्कत। 12 12 24 25 49, 49 की वैल्यू सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएंगे बाकी। ठीक है, चलो भाई बहुत अच्छी बात। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे सवाल अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। चलिएगा अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आप लोगों को ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं जल्दी में पढ़ा रहा हूँ, वैसे वास्तविकता में आज मुझे थोड़ी सी जल्दी है, इसलिए मैं थोड़ा तेज गति से चीज़ें बताते हुए जा रहा हूँ आप लोगों को। और आप सभी लोग इन सभी चीज़ों को बहुत मन से पढ़िएगा। अगर कोई भी किसी भी सवाल में प्रॉब्लम आए तो बेहिचक आप हमें बताइएगा। कोई भी, मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि आपको कभी संकोच नहीं करना है मेरे से, कभी संकोच नहीं करना है, क्योंकि संकोच वो चीज़ है जो एक छात्र को हमेशा पीछे छोड़ देगी। आप अपने मन का संकोच निकाल दीजिएगा, देखिएगा सफलता आपके कदमों में पहुंच जाएगी सर। आप हर चीज़ टीचर्स के सामने रखना शुरू कर दीजिएगा, सर हमको ये नहीं आया, सर हमको ये नहीं आया, जो भी चीज़ ना आए बेहिचक बताओ सर। समझ रहे हैं ना भैया आप लोग। चलिए बहुत समझदार लोग हैं आप लोग, मेरी बातों को समझ रहे होंगे। यहाँ पर देखो एक बड़ा अच्छा सवाल है, पूरे मन से समझना, बहुत अच्छा सवाल। देखो भाई क्या दिया गया है, ABC एक व्यापार में क्रमशः 5 8 10 के अनुपात में पूंजी लगाते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। AB तथा C एक व्यापार में 5:8:10 के अनुपात में पूंजी लगाते हैं। ठीक, पूंजी लगाते हैं। ए 4 माह बाद अपनी पूंजी को 20% बढ़ा लेता है। ए 4 माह बाद, अगर ना दिख रहा हो तो सुन लो, 4 माह बाद अपनी पूंजी को 20% बढ़ा लेता है। ठीक, आगे की स्टोरी क्या दे रखा भाई, उसके 2 माह बाद बी अपनी पूंजी को 2:3 में बढ़ाता है। उसके 2 माह बाद बी अपनी पूंजी 2:3 में बढ़ाता है। ठीक, तथा उसके 3 माह बाद सी अपनी पूंजी का 2/5 भाग वापस ले लेता है। अपनी पूंजी का 2/5 भाग वापस ले लेता है। वर्ष के अंत में वो लाभ को किस अनुपात में बांटेंगे? वर्ष के अंत में वे लाभ को किस अनुपात में बांटेंगे? ठीक भाई, बड़ा अच्छा प्रश्न है। अब आप कह रहे होंगे आप हर प्रश्न को अच्छा ही तो बोलते हो,
प्रश्न कोई भी हो, हर प्रश्न अच्छा होता है। अगर आपके लगाने का तरीका अच्छा है तो आप उसे अच्छा बना सकते हो, और लगाने का तरीके खतरनाक है तो ऑटोमेटिक प्रश्न आपके लिए बहुत विशालकाय बन जाएगा। आप जरा ध्यान दीजिएगा कैसे आप समझाते हैं। सवाल बाद में पढ़ो, पहले कुछ बातों का मतलब समझो। अगर कोई आदमी अपनी पूंजी को 20% बढ़ाता है तो परसेंटेज की भाषा में उस 20% को बोलते हैं 1/5 बढ़ाता। परसेंटेज की भाषा में उसे क्या बोलेंगे? 1/5 भाग बढ़ाता है। समझिए पहले पूरा केस। और अगर दूसरी तरफ बोले कि जैसे कह रखा है कि 2:3 में बढ़ाता है, तो इसका मतलब यह होता है कि 2 से 3। वैल्यू किधर है? 2 पे है, अब किधर है? 3 पर। इन दोनों बातों को याद रखना, तभी सवाल लगेगा। समझो भाई, ए बी सी की सबसे पहले यहां पे समस्या सुनो। ये 5 पूंजी लगाते हैं, ये 8 पूंजी लगाते हैं, ये 10 पूंजी लगाते हैं। अब अगला स्टेप सुनिए, अगला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट। लिखा है कि 4 माह बाद ए अपनी पूंजी को 20% बढ़ा लेता है। तो भैया जी पहले तो ये बताइए, 4 माह बाद बढ़ाया ना, तो 4 महीने तक इसकी पूंजी कितनी बनी रही? 5 बनी रही, और उसके बाद इसने 20% बढ़ा दिया। अब इधर आओ, 20% बढ़ा दिया कि 1/5 बढ़ा दिया? तो आप बोलोगे 1/5 बढ़ा दिया। 1/5 बढ़ा दिया कि 5 पर 1 बढ़ा दिया? तो आवाज आई 5 पर 1 बढ़ा दिया। तो भाई 5 था, 1 बढ़ा दिया, तो अब पूंजी कितनी हो गई? 6। एक बात बताओ, एक साल में 12 महीने होते, 4 महीने बीत गए, बचे क्या? 8। ये इनको दे दो, ठीक। ए का मैटर खत्म। अब सुन, उसके 2 माह बाद बी अपनी पूंजी, किसके 2 माह बाद? इधर वाले 2 माह बाद। तो 4 माह तो दोस्त इधर बीत चुके, और इसके बाद 2 महीना और बीते, तो कई महीना बीते? 6। तो बी अपनी पूंजी को 6 महीने बाद क्या करता है? 2:3 में बढ़ाता है। बहुत मजेदार बात है। 2:3 में बढ़ाने का मतलब 2 से 3। 2 से 3। इधर जरा देखो, एक बात बताओ, तुम्हारी पूंजी यहां दिख कह रही है 8, तो जरा देखो 2 की वैल्यू अगर 8 होगी तो 3 की वैल्यू क्या होगी? 12। 1 की वैल्यू 4 आती है 12। तो ये बताओ पूंजी 2 से 3 हो गई कि 8 से 12? तो आप बोलोगे 8 से 12 हो गई। तो पूंजी 8 है और 12 हो गई। ये बताओ साल में होते हैं 12 महीने, 6 इधर पे बीत गए, 6 इधर बीतेंगे, ठीक। बी का मैटर खत्म। अब सी पे आ जाओ। लिखा है कि उसके 3 माह बाद। अरे भाई किसके? तो बी के 3 माह बाद। तो इधर 6 महीना बीते हैं, 3 और बीत जाएंगे, तो कितने महीने बीते? 9 महीने बाद। 9 महीने बाद ये अपनी पूंजी का 2/5 वापस लेता है। मेरे प्यारे भाई, 10 का 2/5 अगर आप निकालोगे तो कितना निकलेगा? 4। तो भाई ये जब अपनी पूंजी का 4 वापस ले लेगा, तो 10 लगाए थे, 4 वापस ले लिए, तो बचे कितने? 6। 9 महीना बीत चुके हैं, बचे कितने? 3। अब आप पूरे सवाल को रिलैक्स होकर जितना काट पीट के सॉल्व कर सकते हो काट पीट लो। मुझे तो ये पहले जोड़ना उचित लग रहा है, बाद में काटेंगे पीटेंगे। वैसे कट तो रहा है, खैर 2 से पूरा सवाल कट रहा है 2 से। देखो सब स्टेप में 2 कॉमन है। 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, ठीक। अब देखो 10 और ये कितना है? 24। टोटल कितना बना? 34। रेशियो ये कितना है भाई? 24, 36। 24 और 36 दोनों को जोड़ो, कितना हुआ? 60, ठीक। इसके पास आ जाओ। 9 पना 45 और 3 त्रिका 9, 45 और 9 54, ठीक। किसी से कट रहा है? 2 से कट रहा है, काट लो भाई एक बार और। 17:30:8 कितना? 27। ये रहा हमारा आंसर।
तो किस तरीके से प्यारे दोस्तों आप इस सवाल को लगाओगे, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरीके से सवाल समझ में आया होगा। एक बार दोबारा से कैलकुलेशन पे थोड़ा देख लीजिएगा, शायद बड़ा सवाल है, देख लेते हैं। इसने 5 पूंजी लगाई 4 महीने के लिए, फिर इसने अपनी पूंजी 1 बढ़ा के 6 कर दी, 8 महीने चलेगी। इसने भाई 8 पूंजी लगाई थी, उसके बाद इसने क्या किया कि 6 महीने बाद इसने अपनी पूंजी में 2 से 3 कर दी। तो 2 से 3 करने का मतलब 8 से 12 होता है। 2 से 3 करने का मतलब 8 से 12 क्यों होता है? 2 की वैल्यू 8, 1 की वैल्यू 4, तो 3 की वैल्यू 12। इसका मतलब इसकी पूंजी 8 से 12 हो गई, 6 महीने इधर चली। ठीक, इधर इन्होंने 10 लगाई थी, इसके 3 महीने और बाद मतलब 9 महीने बाद इन्होंने अपनी पूंजी का 2/5 वापस ले लिया, मतलब 5 में से 2 वापस ले लिया, तो मतलब 4 वापस गया। 4 जब वापस लिया तो पूंजी बची 6, चलेगी 3 महीने। सॉल्व किया, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 2 तिया 6। अब गुणा करना है, 5 दूनी 10, 6 चौका 24, जोड़ोगे 34, 6 चौका 24, 6 छः 36, जोड़ोगे कितना आएगा? 60 आएगा। ठीक, इधर जरा देखो, 5 ने 45 और 3 त्रिका 9, 54 आएगा। ठीक, सबको सॉल्व कर दो, 17, 30, 27 आ गए। तो किस तरीके से प्यारे दोस्तों आप इस सवाल को लगाएंगे, उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और कहीं किसी प्रकार का पूरे सवाल में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आप सभी बच्चे बहुत अच्छी तरीके से पूरी क्लास को एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से आपको क्लास समझ में आ रही है। चलिएगा, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। बड़े ध्यान से देखिएगा सर अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बेहद आसान है भाई, बड़ा मजा आएगा आपको ये सवाल करने में भी, क्योंकि यह सवाल बिल्कुल एक तरीके से ये बिल्कुल खेल जैसा आपको लगेगा। जो आपको हम सवाल बताने वाले बिल्कुल खेल की तरह लगेगा सर। और आज की क्लास का मैं ये अंतिम प्रश्न भी रखूंगा, क्योंकि आप लोग आराम से इस पूरी क्लास को, जो भी 40-45 मिनट की आपकी ये क्लास बने, आप उस पूरी क्लास को देखिएगा, अच्छी तरीके से पढ़िएगा बेटा। हाँ, बाकी आपकी कल से रेगुलर क्लास, लाइव क्लास जैसे चल रही है वैसे ही लाइव क्लास होगी। थोड़ा सा आज मुझे आवश्यक कारण से घर जाना पड़ रहा है, क्योंकि लॉकडाउन पीरियड में मैं कहीं जा नहीं पाता हूँ, तो मुझे आज अपने माता पिता के पास थोड़ा सा जाना है। आप जानते हैं वो सामान वामान कहीं से ला तो सकते नहीं हैं, तो हमको ही हर हफ्ते 15 दिन महीने भर में जाके उनको सामान वामान देना पड़ता है। ठीक है भाई, हाँ, तो ये इसके लिए बिल्कुल आप लोग माइंड मत करना। चलिए देखते हैं भाई, एक सवाल और देखते हैं, बड़ा अच्छा सवाल है, जरा देखिए। क्या रखा है भाई, एबीसी मिलकर 69,000 का निवेश करके एक व्यापार आरंभ करते हैं। ए बी सी मिलकर 69,000 का निवेश करके एक व्यापार आरंभ करते हैं। आरंभ करते हैं, ठीक। बता रहे भाई उसमें ए बी से 9,000 अधिक, उसमें ए बी से 9,000 अधिक तथा बी सी से 12,000 अधिक निवेश करता है, तथा बी सी से 12,000 अधिक निवेश करता है, ठीक। और क्या दे रखा है, यदि व्यापार का कुल लाभ 5290 रुपए है, यदि व्यापार का कुल लाभ 5290 रुपए है, तो ए का हिस्सा ज्ञात करो। ए का हिस्सा ज्ञात करो,
ठीक है बच्चों, चलो भाई देखते हैं कैसे ये सवाल लगाया जाएगा। जय ध्यान दीजिए, बहुत आराम से देखना, सिर्फ एकदम ये समझ लो कि अगर आप एक बार इस सवाल को समझ गए तो अगली बार इस सवाल को ये समझ लो एक लाइन से ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपको। देखो भाई क्या है, ABC 3 लोग बिजनेस कर रहे हैं। अच्छा एक बात समझो, 69,000 में ये 3 जीरो, 12,000 के ये 3 जीरो, 9,000 के ये 3 जीरो, सोचो ही नहीं थोड़ी देर के लिए। ये 69 का निवेश करता है, AB से 9 अधिक, BC से 12 अधिक। ठीक, थोड़ा कॉमन सेंस लगा ना सर। इसका मतलब तीनों लोग का टोटल इन्वेस्ट कितना है भाई, 69 है। और 69 में जितना भी पैसा C लगाता है, C से B 12 अधिक लगाता है, BC से 12 अधिक। अच्छा B से A जो है वो B से 9 अधिक लगाता है, तो B से जब ये 9 अधिक लगाएगा तो इसमें 9 और प्लस कर दो। 21 हो गया कि नहीं हो गया भाई, जब 9 जोड़ोगे तो 12 9 21 हो जाएगा। अब थोड़ी कॉमन सेंस वाली बात सोचो यार, अगर ये 21 और ये 12 ना होता तो ये वाला पैसा, ये वाला पैसा, ये वाला पैसा तीनों कैसे होते, बराबर होते। ये बताओ 12 और 21 होता कितना है, 33। तो अगर 69 में 33 ना होता, अगर 69 में सोचो 33 ना होता तो कितना होता, 36 होता। और 36 अगर होता और 3 बराबर हिस्से करने होते तो 3 हिस्से आप कितने करते, 12 12 12 करते। ये बताओ अगर यहाँ पे मैं 12 लिख दूं तो ये 12 21 33 हो जाएगा अनुपात। अगर यहाँ 12 लिख दूं तो 12 12 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखूं, 12। आप दोस्त जोड़ के देख लीजिएगा, ये 69 है और पीछे 3 3 जीरो लगा दो तो 69,000, 24,000, 12,000। मतलब A 33,000 लगाता है, B 24,000 लगाता है और C 12,000 लगाता है। पैसा बांट दिया। अब चलो सवाल लगाते हैं भाई, सवाल लगाते हैं। 3 से कटे, 3 से काटो 11, 3 से काटो 12, सॉरी 3 से कटेगा ये 8 बार और 3 चौको बार, पूरा जोड़ो 11 8 19 4 23। आपके हिसाब से पूरी वैल्यू 23, इनके हिसाब से कितनी बन रही है, 5290, 5290, 23 23 आम तो 230 आया, एक की वैल्यू आ गई 230। प्रश्न क्या है, ए का हिस्सा ज्ञात करो। तो जब ए का हिस्सा निकालोगे तो 11 की वैल्यू निकालोगे तो आंसर निकलेगा 23 2530। तो किस तरीके से प्यारे दोस्तों आप इस सवाल को सॉल्व करोगे, आपको बहुत अच्छी तरीके से सवाल समझ में आ गया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चों को आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। बिल्कुल हमें कमेंट करके बताइएगा आज की क्लास के बारे में। और कोई शिकवा गिला शिकायत हो तो बेहिचक अपने सर को अपना मानते हुए फ़ोन करिएगा और अपने सर से बात करिएगा, अपनी शिकायत हमसे बताइएगा। बस अच्छे तरीके से इसी तरीके से आप लोग मुस्कुराते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा सर। सफलता एक दिन आपके हाथ में होगी सर। केवल आपको नियम पूर्वक रेगुलर ढंग से, आप देखते थे आज मैं बोल सकता था कि यार आज छुट्टी है यार, आज मैं क्लास नहीं आ पा रहा हूँ किसी भी कारण, लेकिन रात को इस समय मैं क्लास आपकी तैयार कर रहा हूँ, जो मैं आज आप लोगों को क्लास इस समय दे रहा हूँ। तो आप सभी बच्चे समझते हैं कि काम करने के लिए, काम करना है अगर आपको, तो कोई भी एक वजह ही काफ़ी होती है कि आपके पास एक वजह काम करने की हो सकती है, और किसी काम को ना करने के 1000 बहाने होते हैं दोस्त। ये हमेशा याद रखिएगा मेरे सभी प्यारे बच्चों। मैं आपको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि कुछ भी हो, पढ़ाई के लिए आपको समय निकालना ही निकालना है, जैसे मैं पढ़ाने के लिए समय निकाल ही देता हूँ। तो आप सभी बच्चे बहुत मेहनत से पढ़ाई करिएगा और उम्मीद करता हूँ कि मैं जो भी आपको चीज़ें सिखा रहा हूँ वो सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आ रही हैं और किसी प्रकार की आपको कोई भी दिक्कत नहीं आ रही। आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। सभी लोग ख्याल रखिएगा। आज की क्लास इस तरीके से पढ़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।